नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसावणं येषु पंच नमकारो सौव पावपणसण मंगलाणं च सव्ये सिंकडवै मंगलम् सरस्वचन तो सरस्वती ने पूजो गुरु ना पाए गुण माणिक नागावता सेवक ने सुख थाय मणिभद्र ने पामियो सुरते रुए वो शाम रोग दुख दूर हरे प्रणमो शीश नमा सरस्वती माता तुम पाए लागो देव गुरु तनि आज्ञा मांगो जी बगरे आप बेस जो आए वाणी कर जो सवाय आगो पाछो जो अक्षर थाय माफ कर जो दोष जो थाय कवि जनागण मारी श्रीमती दोष टाल जो माता सरस्वती। महाविद्य क्षेत्र में विचरने वाले विमान विस्तीतंकर प्रभु जी, अंतासित केवली गुरुदेव, श्रीमंदर स्वामी और उनकी सहायक देवी पंचांगुली देवी और महाविद्य क्षेत्र में विचरने वाले जितने भी सिद्धात्मा देवता है उन सभी को कोटि कोटि वंदन। आज पद्म सिद्धियोग पीठ के द्वारा जैन परंपरा की एक नई कड़ी शुरू हुई, जिसमें आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच महासतियां जो अपने जीवन का कठोर तप करते हुए जो जैन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज अपने लाइव कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। बार बार विनती करने पर वो मानी है और जैन परंपरा के अंदर क्षमा के द्वारा, व्रत के द्वारा, तप के द्वारा किन किन चीजों से पापों का क्षय कर सकते हैं और उन पापों के क्षय से मनुष्य अंत में कैसे मोक्ष में जा सकता है, उसके ऊपर मां सती जी अपने मुखार बिंदु से प्रवचन के माध्यम से आपको समझाएंगे। पर पहले ये समझना जरूरी है कि जैन किसे कहते हैं। जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा शरीर के पांचों इंद्रिय, आंख, मुंह, कान, जीभ, शरीर के ऐसे पांचों इंद्रियां जो है, उन पांचों इंद्रियों के ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो कहलाते हैं जिन। और उस जिन के कहे अनुसार जो चलता है, उनके आचरण करता है, उनके पद चिन्ह पर जो चलता है, उसे कहते हैं जैन। तो फिर वो कोई भी संप्रदाय के हो सकते हैं, किसी भी जाति वर्ण के लोग हो सकते हैं। जरूर है उस जिन के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलना, क्योंकि अपने सनातन धर्म की एक शाखा ये जैन और बौद्ध, ये सभी एक शाखाएं हैं। जितने युग बीते, अभी का युग, उसके पहले भी 16 युग जो बीते हैं, उस 16 युगों के अंदर भी जैन शासन रहा है। और उस जैन शासन के अंदर करुणा, दया, माया, इन सभी चीजों से मनुष्य को उस परमात्मा तक पहुंचने की एक कड़ी बनाई। और जैन धर्म ये पूरा सात्विक, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, क्योंकि हर चीज में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजसी और तमसिक। इन तीनों गुणों में जैन परंपरा ने ये पूरा सात्विक धर्म अपनाया, जिसमें कोई आडंबर नहीं,
किसी प्रकार का प्रमाद नहीं, और इसी जैन परंपरा से अपने आत्मा की शुद्धि करते हुए समाज का समाज का उद्धार करना, उसको ज्ञान की प्राप्ति करवाना, समाज के कार्यों में अग्रसर रहना, ये जैन धर्म की परंपरा रही है। और ऐसे ही जैन परंपरा के अंदर गोंडल संप्रदाय की महासती जी, जो वीरमती बाई महासती जी है, नाम के जैसे उनके गुण भी है, वो वीर भी है। प्रेम में, करुणा में, ममता में, हर प्रकार में वीरता है। ज्ञान की भी परिकाष्ठा है। और तपस्वी गुरुदेव श्री रतिलाल जी महाराज साहब, और वीरमती महासती जी के जो गुरुनी रही है, वो मुक्ता नीलम महासती जी की रही है। मुक्ता नीलम, ये दोनों बहनें ही थी, मगर नाम के जैसे गुण थे उनमें। मुक्ताबाई स्वामी का मेरा बचपन से परिचय रहा। नाम मुक्ता है, मुक्ता की जैसे जैसे मोती, मोती कैसा शीतल और आनंदमय देने वाला है। तो मुक्ताबाई स्वामी के पास आप जब कभी भी जाते थे, तो आप हमेशा आनंद की अनुभूति करते थे, शांति की अनुभूति करते थे। नीलमबाई स्वामी के पास में मेरा एक दो या तीन बार ही जाना हुआ, मगर वो भी नीलम की तरह थे। नीलम ये धर्म का प्रतीक है। धर्म के ऊपर अड़ग रहने का प्रतीक है। खुद भी धर्म करना और दूसरों को भी धर्म कराना। कोई अधर्म के रास्ते चलता है तो उसको धर्म के रास्ते पे चलाना, ये नीलम का काम होता है। तो दोनों ने अपने अपने जीवन को इस जैन समाज के लिए इतनी बड़ी उपलब्धियां दी है। और उन्हीं के पास जाते समय वीरबाई महासती जी उन्हीं के साथ रहती थी। डोलरबाई स्वामी, बिंदुबाई स्वामी, आरतीबाई स्वामी, सुबोधिका बाई स्वामी, ऐसे अनेक सतियों का वृंद उनके साथ में रहते थे। तब से बचपन से मेरे इनकी पहचान है। और हर साल में एक बार उनके पास में कहीं भी चातुर्मास में मिलना, जाना ही जाना। और वसई की साइड से निकलते थे तो इनका कभी ना कभी वसई के अंदर आगमन होना अनिवार्य है। तो ऐसे वीरमती बाई महासती जी को मैं यहाँ पर कहूंगा कि आप पहले जितने भी लोग यहाँ पर है, तो उनको सामायिक के पचकान दें। क्योंकि एक ध्यान रखना कि जो सामायिक के पचकान ले रहे हैं, उनको जब तक प्रवचन चल रहा है, तब तक उनको वहां से उठना नहीं है। क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है तथा कि जब जब किसी महात्मा का प्रवचन होता है तो कोई प्रमाद नहीं किया जाता, न उसको बीच में से उठकर जाया जाता है। जो कोई प्रमाद करता है, बातें करता है, या उसको उठ के जाता है, तो पाप का भागी बनता है। इसलिए कभी भी महात्मा के सत्संग में बैठे, उनका प्रवचन सुने तो एकाग्र मन से सुने। तो मैं स्वामी जी को यहाँ पर कहूंगा कि वो सामायिक के पचकान दे। उसके बाद में आप अपने अमृतवाणी सारे जितनी भी लोग लाइव देख रहे हैं उनके ऊपर बरसाए, यही मैं आपको निवेदन करता हूँ। वीरबाई माँ सती जी।
जोगम पचके हद व्यम तेण नकरे नकार वेहतस पड़िकम निंदे कर पाणं ओसरेहा। पृथ्वी अग्नि पानी अग्नि वायु वनस्पति आश्रव के द्वारों को रोकना तस पड़े कमे निंदे कर पाणं ओसरेह। आज पद्मश्री सिद्धपीठ आश्रम में एक सुंदर आयोजन हुआ है। संत श्री रावलेश्वरानंद जी ने अपने इस लॉकडाउन के दौरान में सबको धर्म का कुछ ज्ञान मिले इसके लिए यह आयोजन किया है। तब सम्राट गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है और वर्तमान विराजित राष्ट्र संत पूज्य नम्रमुनि महाराज साहेब जो दिन रात इसी के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको भी मेरा सबको नमन वंदन। जैन धर्म सभी को पता है कि जहाँ अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह इन सिद्धांतों के ऊपर ही चलता है। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, आपने गुलदस्ता देखा होगा ना? उसके अंदर कितने प्रकार के फूल होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू आती है, भिन्न भिन्न प्रकार के आकार होते हैं और भिन्न भिन्न देशों में से लाए जाते हैं और उन सबको मिला करके गुलदस्ता बनाया जाता है। वो कब दिया जाता है? जब कभी कोई पार्टी हो उसमें दिया जाता है, किसी की शादी हो, अक्सर ऐसे शुभ प्रसंगों में गुलदस्ता दिया जाता है। और जब गुलदस्ता बनाने वाला होता है तो बहुत गौर से, बहुत भाव से कि मेरा गुलदस्ता बिक जाए, इसलिए वो ऐसा बनाता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे खुशबूदार पुष्पों को डाल करके और उसके ऊपर सिल्वर जरी वाला कुछ तार भी उसके अंदर लगाता है, क्योंकि हमने बनाते हुए देखा था। और उसके ऊपर जेलेटिन पेपर या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक उससे वो सजा करके आने वाले ग्राहकों को देता है और लेने वाले शुभ प्रसंग में ले जाया करते हैं। राष्ट्रपति से लेकर के छोटे छोटे घरों में भी ऐसा होता ही रहता है। मगर कभी सोचा कि ये गुलदस्ता जब बनता है तब उसके अंदर जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, वैसे ही इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के मानव प्राणी आदि होते हैं। मगर खुशबूदार कौन होते हैं? जिन्होंने अपने जीवन को खुशबूदार बनाने के लिए परिश्रम किया है, वे ही इस दुनिया में खुशबू दूसरों को दे सकता है। आगे चले कि जब वह गुलदस्ता के अंदर सिल्वर का तार भी लगाया जाता है, चमकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार जब कोई मानवी अपने प्रेम के माध्यम से सबको अपने पास लेता है, सबको प्रेम का बंटवारा करता है, तो वो चमकने लगता है। और उसके आगे जिलेटिन पेपर जब उसके ऊपर लगाया जाता है, कभी पीला लगाते हैं, कभी सफेद लगाते हैं, कभी लाल, कभी ब्लूइश ऐसा लगाते हैं। जैसा प्रसंग और जिस घर का जैसा, वैसा ही उस प्रकार के खरीदने वाले जिलेटिन पेपर वाले खरीदते हैं।
जब ये जिलेटिन पेपर होता है तो अंदर का बाहर में दृश्य दिखता है, ट्रांसपेरेंसी उसमें होती है। वैसे ही जिन्होंने भगवान के धर्म को पाया, जिन्होंने गुरु के शरण को पाया, उनका जीवन ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। अंदर अलग, बाहर अलग, ये धर्म पाए हुए लोग नहीं कर सकते। आचारांग सूत्र साक्ष्य देता है, जहां अंतो तहा बाई, जैसा अंदर वैसा बाहर। मगर ये कलयुग का प्रभाव ऐसा है, मानवी ट्रांसपेरेंसी रख नहीं सकता है, इसलिए ये दुनिया को धोखाबाजी कह देता है। किंतु जिन्होंने प्रभु के सिद्धांत को पाया, जिन्होंने गुरु की वाणी केवल कान से सुनी नहीं मगर हृदय में उतारी हुई है, उनके लिए ये बराबर हो सकता है और वो दुनिया में पूजनीय बन जाता है। क्योंकि दिखावा अलग, करना अलग, ये दोहरा काम होता ही नहीं है। जब हमें ऐसा धर्म और धर्म गुरु मिले हुए हैं तो हमें अवश्य उनके भावों को अपने हृदय में उतारने का प्रयत्न करना ही चाहिए। किंतु मानवी आज अहंकार के वश होकर कभी कभी किस ओर चला जाता है पता नहीं चलता है। और कोई ऐसे भी होते हैं कि जिनको धर्म से कोई लेना देना ही नहीं होता है। आजकल के यंगस्टर्स ऐसे भी कह देते हैं, बूढ़े होंगे बड़े होंगे तब धर्म करेंगे, अब इसे क्या करना है। मगर ये समय ऐसा आया हुआ है कि युवाओं को भी वहां जोड़ के रखे हुए हैं, उनको भी धर्म करने का अवसर मिला है। माता पिता के साथ में रहने का अवसर, अपने परिवार के साथ रहने का अवसर आया है। ऐसा यदि अपना लक मान ले तो उनको घर में रहना कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसा प्रभु का बताया हुआ धर्म है कि जहाँ प्रेम और प्रसन्नता, जिलेटिन पेपर हमारी प्रसन्नता, अंदर वैसा बाहर। मानवी प्रसन्न तभी रह सकता है कि जिसका दिल खुश होता है, मन आनंद में होता है, वही प्रसन्न रह सकता है। ये प्रसन्न रहने के लिए हमें अपने जीवन में, मन में, प्रत्येक कार्य में प्रसन्नता बनी रहे, इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब हमने शास्त्र की ओर दृष्टि करी कि ये प्रसन्न रहने वाला एक उद्यान का, बगीचे का बागवान था, हमेशा बहुत ही प्रसन्न रहता था, क्योंकि अपने बाप दादाओं की बनाई हुई एक मंदिर के अंदर मूर्ति थी जिसको कहा जाता था मुद्गर प्राणी, और ये यक्ष की मूर्ति उस उद्यान के बीच में ये देवालय और उसके अंदर ये मूर्ति। श्रद्धा से वह हमेशा जाता था और टोकरी भर के फूल ले जाता था, उनके चरणों में रखता था, हाथ जोड़कर नमन करता था, भाव से नमन करते हुए प्रार्थना करता था कि आपके चरणों में आपका समर्पित करता हूँ। बस ऐसा भाव लेकर के रोजाना क्रिया चलती ही रहती थी, चलती ही रहती थी। उसी शहर के अंदर जिस उद्यान में लोग आना जाना आनंद बोध करना करते थे, वही नगर के अंदर कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पारितोषिक पाया था और राजा ने उनको इच्छानुसार घूमने का परवाना दिया हुआ था। इसलिए ये 6 जने ऐसे थे
कि वे हमेशा अपनी इच्छा अनुसार घूमते रहते थे, कोई किसी का रोक टोक कुछ नहीं, ऐसा चलता ही रहता था, चलता ही रहता था। एक दिन ऐसा आया कि वे लोगों को लगा कि चलो हम उद्यान की ओर जावे। बराबर ऐसा ही हुआ, क्योंकि दूसरे दिन बड़ा उत्सव था। ये बागवान का नाम था अर्जुन माली। तो अर्जुन माली की पत्नी का नाम था बंधुमती। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे, आज तो बहुत फूल इकट्ठा करेंगे, कल राज में बड़ा अवसर है, अपने सारे फूल बिक जाएंगे, अपने को पैसा ज्यादा मिल जाएगा। इस भाव से उन्होंने इकट्ठा करना चालू कर दिया। टोकरी भर भर के फूल इकट्ठे हो गए और उसी समय बाहर से कई लोग आए और बंधुमती को देख करके उन आए हुए लोगों को लगा कि अपने को तो कोई डांटने वाला नहीं है, कोई सजा देने वाले नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार हम करते रहेंगे, करते रहेंगे। अर्जुन माली भगवान यक्ष की पूजा करने तो हर के फूल लेकर के आया, वंदन नमस्कार करना उनका नित्य क्रम था, उसी अनुसार वह आया। और साथ में आज बंधुमती भी आई है। बंधुमती को देख करके आगंतुक जो 6 जने थे उसका मन बंधुमती के ऊपर आ गया। दुनिया कैसी है पता नहीं चलता है, मन कैसा है, कब किसकी और कुदृष्टि कर लेता है और अपने सारे जीवन को बिगाड़ देता है। क्योंकि संयम का अभाव आज दुनिया में ऐसा ही होता है, कब क्या होता पता नहीं चलता है। आप लोग भी सब सुनते ही होंगे, पढ़ते होंगे। दृष्टि को साफ रखना, मन को साफ रखना, ये जैन दर्शन हमेशा सिखाता है। सदगुरु सिखाते हैं कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहेगा कि दुराचार करो, अत्याचार करो, मारो पीटो, कोई धर्म नहीं, कभी नहीं कहेगा। इसने प्रभु के पास में जाकर के अपने भगवान के समान मानने वाला अर्जुन माली आया और फूल की टोकरी उनके चरणों में रखी। इधर से 6 लोग जो थे स्वेच्छानुचारी रहने वाले, वे लोग भी अंदर प्रवेश करते हैं। उनके जैसे ही सिर उसने पैरों में झुकाया कि पीछे से दोनों हाथ उसके बांध दिए। वो सोचने लगा, रही क्या हुआ, कुछ नहीं, अपना प्रयत्न करा किंतु वह छूट नहीं सका, उसको बांध दिया गया और बंधुमती के साथ में मानवीय कृत्य नहीं मगर असुरीय कृत्य करने लगे। ऐसी स्थिति को देख करके अर्जुन के मन में सामने यक्ष की प्रतिमा, जिसके हाथ में कम से कम 57 किलो की गदा थी, उसने प्रभु को प्रार्थना करी, मैं आज जैसे ही समझदारी मेरे मन में आई है तभी से मैं आपकी सेवा करता हूं, और आज ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी सहायता यदि आपने न की तो तुम्हारी मूर्ति पर मैं लात मारूंगा। यक्ष ने बात सुन ली और यक्ष उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया, उसके बंधन टूट गए और जो उपद्रव करने आए हुए थे, विचारों के विकारी थे, दुराचारी थे, उन सबको वहीं के वहीं खत्म कर दिए गए। अब वह क्रोधाविष्ट हुआ था
और आस पास में घूमने लगा ये मुदगर लेकर, और उसके मन के अंदर लग गया था कि अभी जो कोई भी निकले, 6 जेंट्स लोग और 1 लेडीज, 7 की हत्या मैं रोज करूंगा। ऐसा सिलसिला चलता ही रहा, चलता ही रहा। 7 की मृत्यु रोजाना होने लगी। लोग अब वहां से आना जाना बंद कर देते हैं, हम नहीं जाएंगे उधर। किंतु प्रभु परमात्मा उसी उद्यान में पधारे। पधार करके जैसे ही समाचार गांव में, शहर में मिले, वहां रहने वाला एक सुदर्शन श्रेष्ठी उसने सुन लिए। और जब गुरु गांव में आते हैं तो आप घर में बैठोगे क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। गुरु जब गांव में पधारते हैं तो दर्शन करने के लिए मन उमड़ता है, जिज्ञासा होती है, जल्दी जाए, गुरु भगवंतों के दर्शन के लिए जाए, मन में भाव होता है। ये तो प्रभु पधारे हैं। सुदर्शन श्रेष्ठ कहता है कि नहीं, मैं तो जाऊंगा ही। घर के सभी जन कहते हैं यहाँ जाने लायक नहीं है, वह उद्यान, नहीं जाना है आपको। उसने जवाब क्या दिया? जिसको किसी के ऊपर न द्वेष है, न रोष है, न राग है, ऐसे भगवान जब आए हुए हैं तो मैं भी उसका अनुयायी हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। कोई यदि मारे तो मेरे कर्म का उदय, और रास्ता कोई रोके तो भी मैं मानूंगा कि मेरा कर्म का उदय है। जो कर्म को मानते हैं ना, उनके लिए सारा रास्ता ठीक ही हो जाता है। सुदर्शन श्रेष्ठी चले। ये आया अपनी मुद्गर को जमीन के ऊपर ताड़ीफ करता हुआ। कौन आया इधर? उसकी भाषा में भी तनाव, बोलने में जोश, और कार्य करता है। किंतु सुदर्शन श्रेष्ठी को देखते ही अपना जोश पूरा खत्म हो गया। वो इर्द गिर्द घूम रहा है मगर नजदीक जाने की हिम्मत नहीं होती है। अरे ये क्या हुआ? सुदर्शन श्रेष्ठी उस समय वहीं पर ध्यान लगा करके सागारी संधारा का पचकान करके बैठ गए थे। इसलिए शरीर की ममता छूट गई थी। वो रहा तो भी ठीक और न रहा तो भी ठीक। बस ऐसा संकल्प लेकर जो बैठते हैं उनका उद्धार जल्दी होता है। रावरेश्वर जी भी आप सभी लोगों को कई बार ऐसा संकल्प करवाते हैं और आप सभी संकल्प भी करते हैं। और जिन्होंने गुरु के वचने के ऊपर श्रद्धा रखी हुई होती है वो संसार सागर से पार उतर जाते हैं। जहां जहां जब जब गुरु भगवंतों का शरण मिले, कभी भी भूलना नहीं, छोड़ना नहीं। सारे कार्यों को एक बाजू रख करके उसी में आगे बढ़ना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सुदर्शन श्रेष्ठ सागारी संथारा लेकर के बैठ गए और मुद्गर लेकर के इधर इधर घूमता हुआ अर्जुन माड़ी बिल्कुल शांत हो गया। अब पता चला, उनको पूछते हैं क्यों, क्या ये सब कहानियां आप लोगों ने कई बार शायद सुनी भी होगी। निष्कर्ष केवल इतना ही है कि जो प्रभु और प्रभु के धर्म, गुरु और गुरु का कहना मानते हैं, उनका जीवन दुर्गम आई हुई कोई भी कठिनाइयां उनका सहजता से निराकरण हो जाता है। अर्जुन माड़ी सुदर्शन श्रेष्ठी दोनों का संवाद होता है। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? उसने कह दिया कि मैं त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, क्या है यहाँ? उसने कह दिया कि
मुझे भी आना है, मैं चलूं तुम्हारे साथ। जिसे मिले तेरे चरणों का सहारा, उसे आफत कभी ना सताती है। भगवान का सहारा जब मिलता है, कोई भी आफत आएगी नहीं। चलो तुम हमारे साथ। गुरु के चरणों में जाते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं। जब भगवान की एक दृष्टि उनके ऊपर गिर जाती है, नजर एक आ जाती है, सारा संसार बदल जाता है। बाद में दोनों चले प्रभु के चरणों में। प्रभु के चरणों में जाकर के संयमी बने, प्रभु को विनती करी, भगवान मुझे छठ के पारणे छठ, बेले के पारना बेला, नियम कया और गांव में आहार के लिए जाते हैं। भगवान ने उनको कह दिया था कि आपको क्षमा रखनी होगी। भगवान आपके शरण से मेरा उद्धार हुआ है, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। बस उसने काम चालू कर दिया। गौचरी जब बेले के पारने जाते हैं, कई लोग उनको पत्थरा मारते हैं, कोई लाठियां मारते हैं, कोई अपशब्द कहते हैं। ऐसा सिलसिला चलता ही रहा, चलता ही रहा, किंतु एक क्षमावान रहे। बस कर्मों को छोड़ना है तो किए हुए कर्मों को भोगते समय क्षमा रखना आवश्यक है। जिन्होंने क्षमा का पाठ पढ़ लिया नहीं, जीवन में उतार लिया है, उनका उद्धार होता है। हमें भी कोई भी कटु शब्द कह दे, कुछ भी हमारा अपमान भी यदि कर ले, कुछ भी हो जाए, हम क्षमा रखना सीखे और क्षमा से ही हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। आप और हम जैसे गुलदस्तों के फूल, वैसे ही हमारे जीवन में सद्गुण खिलते रहे, खुशबू प्रसराते रहे और चारों ओर हमारी प्रसन्नता ही प्रसन्नता बनी रहे। क्षमा का पाठ अर्जुन माली ने पढ़ा, हम भी अपने जीवन में पढ़ेंगे तो हमारा भी परम कल्याण होगा। वीरमती जी महासती जी ने अपने शुभ विचार और कितनी सुंदरता से प्रवचन के माध्यम से एक गुलदस्ते को कितनी अच्छी तरह से सजाकर आपको दिखाया कि जीवन कैसा है और कैसे मनुष्य के अंदर क्षमा की भावना रखनी चाहिए, समर्पण की भावना रखनी चाहिए। तो आज वीरमती महासती जी ने जो वचन आपको कहे हैं, आप अपने जीवन के अंदर उसका पालन करें, क्योंकि गोंडल संप्रदाय ये बहुत ही पुराना संप्रदाय है और आज इस गोंडल संप्रदाय के बहुत से संत हैं, मगर उसमें नम्र मुनि महाराज साहब ये अभी उस पद पर बैठे हैं कि जिनके सानिध्य के अंदर साधु साध्वी विचरण करते हैं। नम्र मुनि महाराज साहब छोटी सी उम्र में ही आज इतने बड़े बड़े समाज के कार्य किए हैं और सबसे उत्तम कार्य उन्होंने जो अरहम ग्रुप चलाया है, आज युवा पीढ़ियों को जो एक नई प्रेरणा का स्तोत्र बने हैं और उस नए युवा पीढ़ी आज समाज के विभिन्न विभिन्न कार्यों में कार्यरत है। आज लॉकडाउन के समय में भी अरहम ग्रुप के बहुत सारे सदस्य भूखे को अन्न दे रहे हैं, रोटियां दे रहे हैं
अनाज दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और इतनी अच्छी अच्छे पाठशालाएं चला रहे हैं। और धर्म का ज्ञान चारों तरफ, भारत के चारों दिशाओं के अंदर वो फहरा रहे हैं। अभी अभी कलकत्ता के अंदर उनका चातुर्मास करके अभी गुजरात के अहमदाबाद के अंदर स्थित है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर वो भी मेरी तरह, जैसे मैं आश्रम के अंदर स्टिक हो गया हूँ, वो भी अहमदाबाद में स्टक हो गया है। मगर वहां पर भी बैठकर वो अपने इस कार्यक्रम को बेखूबी रूप से चला रहे हैं। और हम ग्रुप को चला रहे हैं, साधु साध्वी को प्रवचन के द्वारा ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय संत श्री नम्र मुनि को मेरी साधु वंदना की साधुवाद, क्योंकि हमारा मिलन बोलो या हमारी प्रेरणा बोलो, तो ये वीरमती माँ सती जी रही है, उनकी भी और हमारी, मेरी भी। तो वीरबाई माँ सती जी ने आपको जो उपदेश दिए है, मैं आपको कहूंगा कि उस उपदेश का आप पालन करें और अपने जीवन के अंदर क्षमा के भाव लाते हुए उस रास्ते की तरह सब मिलजुल कर रहकर उस धर्म की मार्ग पर आगे चले। और इसी की आगे एक कड़ी है कि राजस्थान के श्रवण संघ के प्रथम युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब के निसरा में रहे हुए अध्यात्म योगिनी पूज्य कान कुंवर जी महासती जी के सुशिष्या श्री कंचन कुंवर जी महासती जी, ये अपने जीवन के अंदर बहुत ही धर्मनिष्ठ रही है। धर्म के मार्ग पर लोगों को चलाने के लिए, समाज के कार्य में चलाने के लिए बहुत अग्रसर रहते हैं। तो मैं उनसे निम्र निवेदन करूंगा कि वो आज के इस लाइव के अंदर समाज को धर्म के प्रति बोध दे। मैं विनती करता हूं डॉक्टर कंचन कुंवर जी महासाद का कि वो आप अपनी मधुर वाणी समाज को प्रेरित करें। कंचन कुंवर जी महासती जी। जैन परंपरा आदिनाथ भगवान के समय से प्रारंभ होती जा रही थी। वह युग तीसरे आर्य का 3 भाग निकलने के पश्चात आदिनाथ भगवान का जब जन्म हुआ, उस समय युगिक जन्म था, परंतु आदिनाथ भगवान ने मानव जीवन को किस प्रकार सजाया, आदिनाथ भगवान के कुल ने किस प्रकार से अपने परिवार को संयम का मार्गदर्शन किया, और संयम का मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। जिनकी माता ने हुए अपने संयम मार्ग में केवल ज्ञान, केवल दर्शन को हाथी के ऊपर उसने किया, मरुदेवी माता ने, जिसकी 65,000 पीढ़ियां, और जिसके जीवन के अंदर माता का स्वरूप किस प्रकार इस पुत्र के प्रति संस्कारित किया था, वैसे ही आप भी हमारे जीवन के अंदर जैन परंपरा के अंदर प्रत्येक कार्य में संस्कारों से हमारा जैन धर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए, जिससे आत्मा ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी, जैसे आदिनाथ भगवान ने, जिससे आत्माओं ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। सुना था आपने एक रात्रि के अंदर 20 उपसर्ग सहन किए थे। उस आत्मा ने क्षमा इस प्रकार धारण की थी। सहज भाव से अगर कोई उपसर्ग आ जाए तो हमारा जीवन दिगायमान हो जाता है। लेकिन धन्य है ऐसे प्रभु महावीर को, जिन्होंने ऐसे ऐसे अवसरों को सहन किया, इस प्रकार की साधना करके अपने आप में देव को जवाब दिया कि हम अपने आप के कर्म स्वयं को तोड़ना है। अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जिस आत्मा ने जो कर्म बांधा है उसी को ही भोगना है, ऐसा प्रभु महावीर की वाणी से आज निकला। आज हमारे जीवन के अंदर जरूरत है, जिस जीवों के प्रति विराट हो रहा है
उस जीवों को किस प्रकार रक्षा करे। आज विश्व के अंदर संक्रमण का प्रकोप पूर्ण तौर से चारों तरफ फैला हुआ है। हम अपने जीवन के अंदर जब और सबके साथ में उस संक्रमण का सामना करें, उस कोरोना का सामना करे। कोरोना का मतलब 3 अक्षर से कोरोना बनता है, करोना, यानी कर्तव्य का पालन करो। और वह कर्तव्य कौन सा? हमारा श्रावक धर्म का, जो आज जैन समाज के अंदर अनेक गरीबों के अंदर अपना पोषण करते आ रहा है। धन्य है ऐसा जैन समाज जो गरीबों के प्रति और अपने खान में व्यवस्थित व्यवस्था कर रखी है। है ऐसे जैन समाज को। जैन समाज है कितना उच्च कोटि के विचारों का बना हुआ है, जिस उच्च कोटि के विचारों से नीचे गिरे हुए आत्माओं को ऊपर उठाने की भावना संस्कारों से सज्जित करता है। तो आज इस करुणा के साथ में वह अपना दया अनुकंपा रखता है। हमारा जैन धर्म एक ऐसे रहस्य के अंदर उत्पत्ति होता है जिस कहते हैं कि श्रावक धर्म के अंदर अहिंसा ही हमारा परम धर्म है, सत्य ही हमारा धर्म है। उस सत्य के साथ में जीने वाला जैन परिवार अपने आप को करुणा का कर्तव्य पालन करते आ रहा है। तो लगता है ये विश्व के अंदर सद्विचारों से शीघ्र ही अति शीघ्र ये संक्रमण दूर हो सकती है। लगता है रे का अर्थ है कि रोज अपने जीवन को अच्छे सद्विचारों से सजाओ। हमारा जीवन सद्विचारों से सज गया, सदाचारों से सज गया और सदाचार से सज गया तो वास्तव में ये करुणा हमारी क्या हो जाएगी, आगे अपने जीवन को ऐतिहासिक बना देगी। ना किसी को गाली दो, ना भेदभाव रखो। करुणा का मतलब ना यानी किसी को गाली दो, ना किसी पर प्रकोप करो, ना किसी पर द्वेष करो, ना किसी पर राग करो। ये जीवन एक हमारा बहता सा पानी है, आज है और कल क्या हो जाएगा, चला जाएगा। स्वार्थ की नगरी के अंदर खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन सिर्फ हमारे जीवन के अंदर बोल और भलाई यानी अच्छाई और बुराई जाएगी। हम अच्छे विचारों के साथ में अपने जीवन को सजाएंगे तो हमारी अच्छाई स्वर्ग की ओर जाएगी और हमारी अगर हम किसी को बुराई करेंगे तो हमारा जीवन बुराइयों की ओर जाएगा, तो वह अधगति की ओर ले जाएगा। मानव जीवन अपना चक्रवर्ती के चौके के समान बना हुआ है। जिस प्रकार उत्तरादेय सूत्र के अंदर बताया है, चक्रवर्ती के चौके के अंदर ब्राह्मण जब भोजन करता है, एक बार उससे भोजन मिला, उसके पश्चात उसने सोचा कि वो मुझे भोजन वापस मिल जाए, लेकिन मजाल है उस चक्रवर्ती के भोजन की बारी आ जाए, नंबर आ जाए, क्योंकि पूरे गांव के अंदर इतने सारे घरों की बस्ती है, उस चक्रवर्ती का नंबर नहीं आया। उसी प्रकार मानव जीवन को समझना कि फिर से वह मानव जीवन पुनः पुनरावृत्ति आने वाला नहीं है। इसलिए सोचना है, समझना है और हमारे जीवन के अंदर इस कोरोना के संक्रमण में धर्म के प्रति स्तंभ को मजबूत बनाना है, तभी हमारा जीवन सुसंस्कारों से सजा सकता है। जैसे कि माता मदालसा ने अपने सुपुत्रों को किस प्रकार सुसज्जित किया था, वैसे ही हमारा जीवन ऐसी इस समाज श्रेणी में हम अपने आप के जीवन को सजाए, सुसंगत करे। इसलिए कहा है सत्संगति में प्रत्येक समय पर आते रहो, सत्संगति से सद्विचार मिलते जाएंगे और सत्संगति से, जैसे माँ सती जी ने अभी बताया था, अर्जुन ने किस प्रकार अपने सत्संगति के कारण से 6 महीनों में कर्म से मुक्ति प्राप्त की थी, वैसे ही अनेक आत्माओं ने अपने कर्म से मुक्ति प्रभु महावीर की वाणी से की थी। आज हम अपने जीवन को करुणा के माध्यम से हम किस प्रकार सजाए, जीवों की रक्षा करके, क्योंकि प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। तो हमें जीना है तो अच्छे विचारों से जिए, अच्छे सत्संगों से जिए, सत्संगति से जिए। यही भावनाओं के साथ हमारे रावलेश्वर साहब स्वामी जी का बहुत दिल हृदय के अंदर बहुत बड़ी विशालता रखी, जिन्होंने आपने हमें ये समय दिया, बोलने के लिए अमूल्य अवसर दिया। आपका जीवन साधना में बना हुआ है, आपका भी जीन धर्म से जुड़ा हुआ जीवन है, लघुता के अंदर ही आपने साधना की है। हमने स्वयं ने आपकी साधना को देखा है, सुना है और आपके जीवन को हमने पढ़ा है। तो ऐसा जीवन हमारे जीवन के अंदर जैन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले स्वामी जी, आपने बताया था जैन किसी की जाति का नहीं है, बस स्वामी जी भी अपने जैन होते हुए भी अनेक धर्मों का पालन कराने के लिए करुणा, दया और गौशाला के प्रति इस प्रकार अनुकंपा रखता है। ऐसे स्वामी जी को बार बार साधुवाद, बार बार धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।
कवि कंचन कुंवर जी महासती जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से धर्म की परिभाषा आप समाज के सभी लोगों को बताई और कैसे जीवन के अंदर जीना है और कैसे कैसे दृष्टांत अपने शास्त्रों के अंदर वर्णित है, इन सारे का उल्लेख महासती जी ने किया। और आपके इस बहुमूल्य समय में से आपने समाज के लिए, इस लाइव समाज के लिए जो आपने दिया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद स्वामी जी। और मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि वापिस ऐसा कोई कार्यक्रम होगा तब मैं आपको वापिस आमंत्रित करूंगा, जिससे आप समाज के ऊपर और थोड़ी अपनी कृपा दृष्टि बरसाए और उनको ज्ञान की धारा में बहाए, नहलाए। और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद आपको। और आज इस जैन समाज के अंदर जिस तरह से पश्चाताप, क्षमा, तप, जप, शील, चारित्र, इन सारी चीजों से मनुष्य इतने ऊपर उठ सकता है कि मनुष्य पश्चाताप के अंदर से या तप से, शील से, चारित्र से अंदर अपने अपने कर्मों की क्षय निजरा कर कर वो महाविद्य क्षेत्र में जा सकता है और महाविद्य क्षेत्र से वो मोक्ष में जा सकता है। क्योंकि कलयुग के अंदर इस मृत्यु लोक से मोक्ष में नहीं जा सकता कोई। इसलिए आपको पहले महाविद्य क्षेत्र में जाना ये जरूरी है और वहां से आपका मोक्ष हो सकता है। और इस जैन परंपरा के अंदर इतने शुभ विचार, शुभ आचरण, ये तक की करुणा, यहां तक कि कहते कि एकेंद्र जीव की हत्या भी पापमयी बताई गई है। इसलिए आपने देखा होगा कि सभी साध्वी के मुंह के ऊपर मुंहपत्ती लगी हुई है। उसका कारण है कि अपने मुंह से जो निकलने वाले कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, ऐसी गैस है जो हवा में रहे हुए कितने भी जीवाणु है वो मृत्यु को प्राप्त न हो। तो सोच ले कि एकेंद्र जीव की भी वो इतनी आदरता से उनका जीवन चले, ऐसा धर्म अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है। इस पश्चात गोंडल संप्रदाय की मां सती जी, बिंदुबाई स्वामी, नाम के जैसे गुण है। सटीक बोलना, धर्म के ऊपर बोलना, हर कार्य में किसी को उपदेश देना है, सटीक देना, पॉइंट टू पॉइंट बोलना। और वो अपने गाने के स्वर के अंदर गीत और भजन भगवान महावीर के हो, आदिनाथ भगवान के हो, 24 तीर्थंकर में किसी के भी हो, मनुष्य के अंदर भाव विभोर कर देते हैं। तो मैं जब भी जाता हूं या कभी वो मेरे पास भी आते हैं यहाँ पे आश्रम में, तो मैं उनकी यही विनती करते हूँ कि स्वामी आप खाली गीत सुनाओ, मुझे भजन सुनाओ कि मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। क्योंकि उन्होंने अपनी दीक्षा काल के अंदर 42 वर्ष गुजार चुके संन्यास दीक्षा के अंदर, गुजरात के सौराष्ट्र के अंदर धारी वतन, और वहां से दीक्षित होकर धारी, ये मेरे बहुत कम से कम मैंने नहीं तो भी 4-5 बार मैं धागरी जाके आया हूँ गुजरात के अंदर। क्योंकि मुक्ताबाई स्वामी, वीरमती माई स्वामी, इनसे मेरा आत्म लगाव रहा। क्योंकि मुक्ताबाई स्वामी की और नीलम बाई स्वामी की जन्मभूमि रही, वैसे बिंदुबाई स्वामी की भी जन्मभूमि धारी रही। तो उस भूमि पर पता नहीं जाते हुए
बहुत आनंद आता है। देवता उसके भी स्पर्शित है। कहते हैं कि खोडियार माता वहीं पर विराजमान है, नदी के अंदर। और पता नहीं उस जमीन पे पैर रखते ही आनंद इतना आता है कि नहीं वहीं पे रुको। ऐसी धरा से आती हुई अपने जीवन के संन्यास काल के 42 वर्ष पूर्ण करते हुए जैन समाज के लोगों को धर्म का, ज्ञान का, बोध का दिलाते हुए और संगीतमय वाणी से सबको बोध देती हुई बिंदुबाई मां सती जी, मैं उनको नम्र निवेदन करता हूं कि वो आकर इस समाज के लिए कुछ बोले और कुछ गीत या भजन आप समाज को भी उस उपदेश के रूप में सुनाए। बिंदुबाई स्वामी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी चरणों में भावंदन। गोंडल गच्छाधिपति डूंगर जय माय प्राण रति गुरुदेव ना चरणों में भावंदन। गुरुणी मैया मुक्त लीलम गुरुना चरणों में भावंदन। राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव एवं धीरज प्रज्ञा पूज्य विमतिभाई महासती ना चरणों में सादर वंदना। જેમના આશ્રમની અંદર અમારો આ સ્થિરવાસ ચાલી રહ્યો છે એવા સંત શ્રી રાहुलेश्वरानंदजी भाइयों एवं बहनों, आज समस्त जगत एक एवा दुखती पीड़ाई रही है। एक नाना जंतुए સૌને પાગલ બનાવી દીધા છે। કોરોના જ્યાં જુઓ ત્યાં સંભળાય કોરોના કોરોના કોરોના। અને આ દુઃખથી જ્યારે સમસ્ત જગત પીડાઈ રહ્યું હોય ત્યારે પરમાત્મા મહાવીરના શબ્દો આપણી સામે આવે કે દુઃખનો સ્વીકાર કરવો અને એ પણ પ્રતિકાર કર્યા વગર। કારણ કે જે દુઃખ આવે છે, જે પીડા આવે છે, જે વ્યથા આવે છે એ કાયમ ટકવા વાળું નથી। દુઃખ જવાનું જ છે। દુઃખ પછી સુખ, સુખ પછી દુઃખ। ઘટના નિરંતર ચાલી રહી છે। દરેક આત્મા સમજે જ છે, છતાં પણ એનો સ્વીકાર કરવો બહુ અઘરો થઈ પડે છે, બહુ કઠિન છે। આ કોરોના ક્યારે પૂરું થશે એનો કોઈ અંદાજ નથી, શું થશે આગળ। પરંતુ ભગવાન કહે છે સ્વીકાર કરો, સ્વીકાર કરો, પ્રતિકાર કર્યા વગર સ્વીકાર કરો। હું અને તમે બધા શાંત ભાવે બેસી ગયા છીએ, अलग अलग स्थानों में बेसी गया छे, परंतु परमात्मा धर्म ने आपणे भूलवो नथी। गुरुदेव हमेशा कहे कि दुख नो स्वीकार करवो। जेम अरीसो जेमनी सामे उभा रहीए तो ए बधानो स्वीकार करे छे। जे रीते तमे उभा रह्या, जेम उभा रह्या एनो स्वीकार करे छे, प्रतिकार करता नथी। एम आपणे पण दुखनो स्वीकार करवो छे અને જ્યારે દુઃખનો સ્વીકાર થાય ત્યારે આર્ત ધ્યાન ન થતા ધર્મની આરાધનાઓ થાય અને કર્મની અંતરાયો તૂટે અને કર્મ બંધ ન થાય, કર્મની નિર્જરા થાય। આ દુઃખનો સ્વીકાર કરવા માટે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ જરૂરી છે। આ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જેની પાસે હોય, જેને રોગને સહન કરવાની શક્તિ હોય, એને રોગ વિત નથી કરી શકતો। ગોંડલ ગચ્છ શિરોમણી જયંત ગુરુદેવ જ્યારે એમની પાસે અમે રહ્યા હતા ત્યારે હંમેશા કહેતા
કે તમારી પાસે કેટલી શક્તિ છે, કેટલી તાકાત છે, જે આગમમાં પણ ભગવાને કહ્યું છે કે 24 તીર્થંકર પરમાત્માઓ જેમના નામ સ્મરણની એવી તાકાત છે, એમના નામની એવી તાકાત છે કે તમારા રોગોને એ પ્રતિકાર કર્યા વગર સ્વીકારી શકાય છે. એવા 24 તીર્થંકર પરમાત્માઓમાં પર્ટિક્યુલર રીતે એક તીર્થંકર પરમાત્મા જેમનું નામ સ્મરણ ઇન્સ્ટન્ટ તમને પ્રતિકાર કરવાની, રોગ પ્રતિકાર કરવાની સહન શક્તિમાં વધારો કરે, તમારો ઇમ્યુનિટી પાવર વધારી શકે એવા તીર્થંકર પરમાત્મા છે, જેમનું આપણે 5 વખત સ્મરણ કરીશું. ઓમ હ્રીમ શ્રીમ કુંતુનાથાય નમઃ. 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 આ નામ સ્મરણથી, આ જપથી આપણે રોગની સામે ટકી શકીએ છીએ અને આપણી શક્તિમાં પણ વધારો થાય છે. એટલા માટે ગુરુદેવ કહેતા કે તમે આ મંત્રનો જાપ કરજો. અમે પણ આજે પ્રેરણા કરીએ છીએ કે આ મંત્ર જાપથી તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારજો, જેના કારણે તમને કોરોનાની અસર ન થાય અને આવેલું દુઃખ એ તો જવાનું જ છે, એ ટકવા વાળું નથી, એ શાશ્વતું નથી, જવાનું છે. પણ એ દુઃખની અંદર આપણે ક્ષમતા રાખવી બહુ જરૂરી છે. એ માટે એક સ્તવન બોલું છું. આ દુઃખ તે એવું ક્યું દુઃખ છે, તમે એનાથી ના ગભરાઓ. આ દિવસો પણ ચાલ્યા જશે, તમે હિંમત ના હારી જાઓ. આ દુઃખ તે એવું ક્યું દુઃખ છે, તમે જોશો તો આ દુનિયામાં દુખિયા જીવનો પાર નથી. નીચે ધરતીને આભો પર બીજો કોઈ આધાર નથી, તો પણ લોકો જીવે છે, અરે હસતા હસતા જીવે છે. ને તમે પણ માનવ છો, જે થોડા દુઃખથી બીવો છો. આ દુઃખ તે દુઃખ છે, તમે નાથી કા ગભરાઓ. દસમસ્તી ગાંડી નદીઓના પાણી પણ અંતે ઉતરે છે, વાવાઝોડાના ઉદમાંથી વંટોળો અંતે વિરમે છે. એમ દુઃખના દારા વહી જશે, અરે જોત જોતામાં વહી જશે. જે ઘા પડ્યો છે હૈયામાં, એ ઘા પર હરવો થઈ જશે. આ દુઃખ તે દુઃખ છે, તમે નાથી કા ગભરાઓ. તમે જાણી લ્યો કે જીવનમાં આ દુઃખડા
ने आवे छे। कोई काम कर्या पूर्वे बुरा ते दुख ने खेती पावे छे। होवे मनवाणी ने काया ने सत्कार्यो साथे जोड़ीशो। जे दुख આવ્યું તે માટે સંતાપ આવે તો છોડી દો। આ દુઃખ તે એવું કયું દુઃખ છે તમે એનાથી કા ગભરાવો। આ દિવસો પણ ચાલ્યા જશે તમે હિંમત ના હારી જાઓ। આ દુઃખ તે એવું કયું દુઃખ છે। આ દુઃખ એવું નથી કે ટકવા વાળું ચાલી જ જવાનું છે। એટલે પ્રભુનું નામ સ્મરણ આપણા માટે હિતકારી છે। આ નામ સ્મરણથી આપણા અનંત કર્મોને આપણે તોડી શકીએ છીએ। એટલે કુંથુનાથ સ્વામીનો જાપ આપણા સૌની અંદર વારંવાર એ જાપ કરતા રહીએ। આપણે દુઃખના મુક્તિથી દુઃખના માર્ગથી મુક્તિ મેળવીએ એવું કહી મારા શબ્દોને વિરામ આપું છું। ओम शांति। स्वामी बिंदुभाई स्वामी है बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात रखी कि सुख और दुख जीवन के दो पहिए है। जब दुख आता है तो ये निश्चित है कि उसके पीछे सुख आ रहा है। घबराना कभी नहीं चाहिए। जो दुख आ रहा है तो निश्चित उसके पीछे सुख भी आ रहा है। और जो मनुष्य परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देता है निश्चित उसकी हार होती है। और जो मनुष्य परिस्थितियों के सामने लड़ता है जुझुमता है निश्चित उसकी विजय होती है और वो दुख से वो उबर जाता है। और ऐसे सुंदर वचनों से सुंदर काव्य से बिंदुभाई स्वामी ने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया कि आप अपने अंदर हिम्मत को प्रादुर्भाव करें, हिम्मत को एकजुट करें। और जब हिम्मत के अंदर होगी कि मन की जीने की लालसा होगी कि नहीं मेरे को जीना है, मुझे कुछ हो नहीं सकता, ये जो दृढ़ संकल्प है आपके अंदर वही संकल्प आपकी प्रतिकार शक्ति को और बढ़ा देता है। जरूर है उस संकल्प की दृढ़ता की लाने की जरूरत है कि नहीं मेरे अंदर कोई रोग नहीं है और मुझे कुछ हो नहीं सकता, तो दुख अपने आप ही भाग जाएगा। मगर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप कोरोना के मरीज को जाकर लिपट जाएंगे, कि जहां जहां कोरोना के मरीज है वहां पर जाकर आप रहेंगे, कि उनके साथ में मिलेंगे करेंगे। कहते हैं कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो इंसान अपनी मदद करना चाहता है। जो इंसान अपनी मदद नहीं कर सकता भगवान भी उसके लिए क्या कर लेंगे। तो भगवान कहते हैं क्योंकि जब आज से करीबन 2400-2500 साल पहले जब महामारी आई थी, बहुत बड़ी महामारी आई थी, पूरे विश्व के अंदर महामारी आई थी, उस समय जैनों के आगम के अंदर लिखा हुआ है, कल ही मैंने मां सती जी ने कल मुझे सुनाया उस बारे में, कि भद्रबाहु स्वामी के जो जैन के आचार्य भी रहे और अनंता सिद्धियों के दाता थे और नेपाल के पश्चिमी एरियो के अंदर उन्होंने अपना निवास बना रखा था भद्रबाहु स्वामी। और जब पूरी दुनिया में महामारी फैली तब लोग उनके पास में जाकर विनती करने लगे कि प्रभु क्या करना चाहिए जिससे महामारी खत्म हो।
तब उन्होंने कितने सुंदर सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि महामारी से कैसे दूर रहा जा सका, कि लोहे की वस्तु को छूना नहीं, घर बाहर से जब घर के अंदर आए तब मिट्टी से हाथ धोना, मगर आज चलो मिट्टी नहीं, साबुन है, सैनिटाइजर है, उससे हाथ धो। जो बीमार मरीज है उसके करीब जाना नहीं, खाना भी देना है उनको तो दूर से देना, मगर उनका तिरस्कार कभी करना नहीं। उनके पास जाओ तो मुंह के ऊपर कपड़ा बांध के जाओ, मगर अपने अंदर इतनी सक्षमता लेके आना कि नहीं, मैं श्रद्धालु, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं उसकी सेवा कर सकता हूं। अपने अंदर का आत्मविश्वास जो इंसान जगा लेता है तो वो निश्चित उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। तो उस आगम के कुछ सूत्र का मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मैंने कल महासती जी ने मुझे दिया था वो लिंक, तो मैं आपको कल भेज दूंगा मैं उन लिंक को। उस लिंक को फेसबुक के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जैन आगम के अंदर 2400 साल पहले भद्रबाहु स्वामी ने किस तरह इंसान को क्वारंटाइन करने के लिए कहा था और कैसे कैसे रहने के लिए कहा था। तो मैं बिंदुभाई स्वामी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने अपनी मधुर वाणी से आज जन समूह को संबोधित करते हुए उनके अंदर दुख के पीछे सुख आ रहा है इसकी कल्पना करके उनको आनंद मन किया कि निश्चित ही सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। जरूर है आपकी हिम्मत की, और ये हिम्मत आपने जो इनको बंधाई है, मैं इसलिए आपको पुनः पुनः साधुवाद देता हूं। और जैन शासन के अंदर 32 आगम, देरावासी में 48 आगम होते हैं, 46 आगम होते हैं, दिगंबरों में ज्यादा होते हैं। तो ये आगमों की परंपरा, ये पूरा जैन शास्त्र है आगम, और उन्हीं के आधार पर जैन धर्म चलता है। और अभी बिंदुबाई के पश्चात आरतीबाई स्वामी अपने सामने उपस्थित रहकर अपने शब्दों के द्वारा आपको धर्म का लाभ देंगी, मगर आरतीबाई ये अपने नाम की तरह सच में गुणकारी है। आरती के अंदर हमेशा विषम संख्या के अंदर ज्योत जलाई जाती है, 2 में, 5 में, 7 में, 11 में, 9 में, ऐसे 101 तक लेके जाते हैं। तो एक ज्योत से कितनी ज्योतें जलती है, और उसको कहते हैं आरती। और उसी आरती के अंदर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। तो आरतीबाई स्वामी ये आगमों के बहुत अच्छे जानकार है। उनको आगम जैसे कि कंप्यूटर के अंदर फीड होता है, उनके दिमाग के अंदर फीड है। मैं बहुत बार मैं उन आगमों के ऊपर उनसे चर्चा कर चुका हूं, या उन्होंने खुद देखा, बोलते हुए भी सुना हुआ हूं मैंने। और आज की तारीख में खुद तो आगम के जानकार है, खुद अध्ययन तो करती है, और जितने भी साधु संत है उनको सिखाती भी है, पढ़ाती भी है। तो एक ज्योत से दूसरी ज्योत जलाकर वो सचमुच अपने नाम को आरती नाम सफल किया है। तो मैं आरतीबाई स्वामी से नम्र निवेदन करूंगा कि वो अपनी वाणी के द्वारा जितने भी लोग देख रहे हैं उनको संबोधित करे और धर्म के मार्ग पर आगे चलाने की उनको प्रेरणा दे। आरतीबाई स्वामी। ध्यान मूलम गुरो मूर्ते पूजा मूलम गुरो पादौ
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरो कृपा। अहिंसा के अवतार आसन उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवंत महावीर स्वामी को सबसे पहले एक साथ भाव वंदन। साधना मार्ग के सहायक उपकारी सभी गुरु भगवंतों के चरणों में सविनय वंदन। आज यह पद्मश्री योग पीठ में संत श्री के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है उनका उपलक्ष्य है कि आज पूरा विश्व महामारी के भय से भयभीत है। इस उपलक्ष्य को लेकर कि सामूहिक पाप कर्म का जो उदय है, ये पाप का क्षय कैसे हो सके, उनके लिए कुछ विचारणा, इनके लिए कुछ बोध वचन हमारी परंपरा से, तीर्थंकरों की परंपरा से, गुरुवर्यों की परंपरा से हमें जो कुछ मिला है वो हम आप सबके सामने कुछ रख रहे हैं। प्रश्न होता है कि ये सामूहिक पाप कर्म क्या है? जैन धर्म का कर्म का सिद्धांत या विश्व का ये सिद्धांत है कि जो जीव जैसा करता है वैसा ही भरता है। यानी जब कोई भी पाप की प्रवृत्ति सामूहिक रूप से होती है तो ये कर्म भी सामूहिक रूप से ही उनमें आता है। आज युवा पीढ़ी ही नहीं, मानव मात्र नैसर्गिक जीवन को भूल गया। अपने आहार में, विहार में, विचार में, अपनी भाषा में, अपने भाव में, अपने पहरवेश में पूरी तरह से वो विकृत हो गया है। ये विकृति इतनी बड़ी है कि पूछो नहीं। हम सब भी सोचते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि पाप का पल्ला बहुत ही बढ़ गया है। यही पाप के बढ़ने से ये सामूहिक पाप कर्म का उदय पूरे विश्व में फैल गया। अभी चारों ओर यही वातावरण, यही बातचीत सुनने मिले कि कहाँ कितने केस, कौन देश ने क्या तजवीज की, क्या उपचार किया, वही विचार में पूरा दिन चलता है। नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन करे, लेकिन मुझे लगता है कि यदि व्यक्ति जैन धर्म को समझ ले तो सरकार के कोई भी कानून की हमें जरूरत नहीं है। शास्त्रकार बताते हैं व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छाओं को लॉकडाउन करे, अपनी अमर्यादित वृत्तियों को लॉकडाउन करे, अपनी विषय वासना को लॉकडाउन करे, अपने कसायों को लॉकडाउन करे। यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को लॉकडाउन करे कि अभी इतनी भयभीत परिस्थिति में मुझे इतना ही करना है कि मेरे घर में जो कुछ है उनसे ही मैं मेरा निर्वाह करूंगी, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर दे तो उनको बाहर निकलने का कोई अवसर ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है। यानी इच्छाओं का लॉकडाउन ऑटोमेटिक बाहर से हमें नियंत्रित कर देगा। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते
जैनिज्म की जो फिलोसॉफी है, वो फिलोसॉफी ये कोरोना के लिए हमें बहुत ही उपयोगी है। अभी संत श्री ने बताया कि भगवान निर्वाण के करीब 700 साल पीछे जो भद्रबाहु स्वामी हुए, वो भद्रबाहु स्वामी के समय में महामारी का प्रकोप हुआ था। हम इतिहास में उनसे भी आगे चले तो 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ जब माता के गर्भ में आए, तब चारों ओर महामारी का भय था, लेकिन यह तीर्थंकर परमात्मा प्रबल पुण्यवान जीव का अवतरण उनके गर्भ में आने से ही इतिहास बताता है कि माता को कोई उपचार सूझ गया, या ये पुण्यवान पुरुष के अवतरण मात्र से ही महामारी शांत हो गया था। ये बात हम बहुत अच्छी तरह से, इसलिए प्रभु का नाम शांतिनाथ रखा गया। इनके पीछे भगवान महावीर का निर्वाण, और आगे चलते चलते 700 वर्ष के पश्चात भद्रबाहु स्वामी जो चौथ पूर्वधर थे, उनके समय में भी महामारी का प्रकोप हुआ। चारों ओर लाखों व्यक्तियों उनकी एक साथ मृत्यु, पूरा समाज भयभीत हो गया। और विश्व की यह स्थिति देखकर भद्रबाहु स्वामी के अंतर में एक करुणा भाव जागृत हुआ, और उसी समय उन्होंने उपसर्गहरम स्तोत्र की रचना करी। बंधुओं, समझने जैसी, स्वीकारने जैसी बात है। ये महामारी को शांत करने के लिए उपसर्गहरम स्तोत्र, उपसर्गहरम पासम पासम वंदामि कम गणम कम, जो उपसर्ग को नाश करे, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र उनकी रचना करी। और ये स्तोत्र के प्रभाव से महामारी शांत हुआ था। बंधुओं, हम वैज्ञानिक नहीं है कि महामारी को मिटाने के लिए हम कोई वैक्सीन की शोध कर ले, ऐसी हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। क्या करें हम भी भयभीत, आसपास का वातावरण भी भयभीत, पूरा राज्य, पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व भयभीत है। ये भय के निवारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति की कुछ फर्ज है, उनका कुछ कर्तव्य है कि ये भय को दूर, मुझे ऐसा लगता है कि ये भय को दूर करने के लिए अपने पास अगर दूसरी कोई शक्ति ना हो, तो हमें अपने अंदर से एक मंत्र जाप की शक्ति क्रिएटिव करनी पड़ेगी। मंत्र जाप सतत, जो जाप गुरु मुख से हमें मंत्र मिले, गुरु का जो आदेश हुए, इस मंत्र का जाप हम इतना करें, हमारे श्वास के साथ उस मंत्र को लयलीन बना ले, और इतने मंत्र जाप से अंदर से एक प्रकार की शक्ति प्रकट होती है, जो शक्ति पॉजिटिव एनर्जी जरूर इस भय का निवारण कर सकती है। बंधुओं, ये कलयुग चल रहा है। जैन धर्म के हिसाब से ये 5वां आरा यानी दुष्म काल है। सनातन धर्म के अनुसार बोलेंगे ये कलयुग है। उनमें कोई तीर्थंकर परमात्मा का अवतरण हो जाए और उनके अवतरण मात्र से ही ये महामारी शांत हो जाए, ये शक्यता नहीं है। कि ऐसे कोई भद्रबाहु स्वामी जैसे चौथ पूर्वधर हो जाए, ये भी शक्यता नहीं है। लेकिन हमारा इतना पुण्य है कि भले ही तीर्थंकर न हो,
भले ही ऐसे कोई चौथ पूर्वधर संत न हो, लेकिन उनका बताया हुआ मार्ग पूर्ण रूप से हमारे पास, हमारे सामने मौजूद है। सिर्फ हमें श्रद्धा से, भक्ति से, पूरे समर्पण भाव से ये गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप हम इतने करें कि अवश्य एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास में जरूर प्रकट होती जाएगी। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये सामूहिक पाप कर्म का उदय और उनके निवारण के लिए ये जप साधना, ये मंत्र साधना, ये भी सामूहिक रूप से ही होनी चाहिए। यदि सामूहिक रूप से मंत्र साधना हुए, आजकल लॉकडाउन में कोई एक स्थान में हम इकट्ठे हो सके वैसी शक्यता नहीं है, लेकिन ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी समय निश्चित कर ले और ये निश्चित समय पर सामूहिक रूप कोई भी एक मंत्र की आराधना यदि की जाए तो हो सकता है कि हम ये भय निवारण के लिए हमारा आंशिक योगदान दे सके हैं। बंधुओं, फक्त केवल ये भय की बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म कोई थियरी नहीं है, धर्म प्रयोगात्मक है। जो बात हम समझे उनका यदि प्रयोग करें तो ही हम सफलता की ओर एक कदम बढ़ सकेंगे। आज का यह संत सती जी का सामूहिक प्रवचन और उनके द्वारा ये पाप कर्म के क्षय के लिए भिन्न भिन्न उपाय का दिग्दर्शन बहुत ही ऊंचे विचार है, बहुत ही विशाल दृष्टिकोण है। तो मैं इतना ही कहूंगी संत श्री को कि आप यदि कोई भी मंत्र प्रदान करें और इस मंत्र के सब साथ मिलके जाप मंत्र साधना यदि आगे बढ़ावे तो हमारा आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो प्रवचन का कार्यक्रम है, वो सिर्फ सुनने का नहीं है, लेकिन हमें कुछ करना है, कुछ प्रयोग करना है तो ही हो सकता है। क्योंकि ये प्रूफ है कि जब भद्रबाहु स्वामी ने महामारी के निवारण के लिए वो सगाराम स्तोत्र की रचना करी और इस स्तोत्र के पाठ से तब महामारी का विनाश हो गया था। संत श्री ने वो भी बताया कि भद्रबाहु रचित ओग निर्युक्ति नाम का जो ग्रंथ है, उनमें आज के जो कोरोना के प्रिकॉशन जो कुछ बताए हैं, वो पूरी की पूरी बात उस ग्रंथ में हमें मिलती है। ये सब देखते, ये सब पढ़ते, यह सब बातें सुनते सुनते हमारी धर्म की श्रद्धा और बलवत्तर होती जाती है कि गुरु भगवंतों ने, संतों ने, तीर्थंकर परमात्मा ने जो त्रिकाल ज्ञानी थे, उन्होंने भविष्य को पूरा जान लिया था और इस आपत्ति के निवारण के लिए जो कुछ उपाय करना चाहिए उन्होंने तब से बता दिया था। मैं यही कहती हूँ कि आपत्ति का अवसर, जैसा मोदी जी ने बताया था कि आपत्ति को आपत्ति नहीं समझे, लेकिन आपत्ति को एक अमूल्य अवसर समझ ले। मैं भी यही कहती हूँ कि यह आपत्ति दुख का कोई निमित्त नहीं है, लेकिन यह आपत्ति हमें आराधना की ओर आगे बढ़ाने का एक अमूल्य अवसर है। ऐसा यदि हम समझ ले तो यह आपत्ति हमें दुखित नहीं कर सकती है। समय हो रहा है,
मैं इतना ही कहूंगी कि ये महामारी के निवारण के लिए फिर से अपनी जात को, अपनी वृत्ति को, अपनी इच्छाओं को, अपनी विषय वासना को, अपने कसाई भाव को हम लोग पूरे विश्व की मंगल कामना करें कि पूरे विश्व के जीव सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी जीव शांति को पावे और हम हमारी मंत्र साधना की पॉजिटिव एनर्जी हमारी आसपास एक रक्षा कवच हम बनावे। इसी तरह पूरे वातावरण में ये पॉजिटिव एनर्जी को हम फैलावे तो ही हम भगवान के धर्म को पाए हैं। ये सफलता की हमारी निशानी है। हम सब एक साथ ये सफलता की दिशा में आगे कदम बढ़े। यही इतना ही कहकर मैं मेरे शब्द को विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र। आरती बाई स्वामी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात रखी और ज्ञान की गंगा जो बही और शास्त्र के अनुसार जिस तरह से रोग के ऊपर किस तरह से विजय प्राप्त करनी है, इतनी सुंदरता से, इतनी सटीकता से आपको बताया कि जिस तरह से मनुष्य को किस तरह क्वारंटाइन रहना है, किस तरह अपनी धैर्य को खोना नहीं है, अपने आप में ही भी एक क्वारंटाइन करना है और जितना प्रमाद कम करेंगे, जितना आरंभ और समारंभ कम करेंगे, उतना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, सबके लिए अच्छा है। मगर आज देखते हैं कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, घूम रहे हैं और मन में एक ये लगा कि हमको कुछ होगा नहीं। तो ये उनकी एक मानसिकता दिखाती है कि इंसान एक लिखा पढ़ा इंसान होने के पश्चात भी जो एक अज्ञानता की जैसे, एक पागलपंती की जैसे जब लोग व्यवहार करते हैं, तो कभी कभी लगता है कि जो गांव में रहने वाले जो अनपढ़ लोग हैं वो इनसे भी अच्छे हैं, क्योंकि किसी बड़े बुजुर्गों ने कह दिया, संतों ने कह दिया, किसी बड़े पिता ने कह दिया, उसको सिरोधार करके उस नियमों का पालन करते हैं। मगर ज्यादा लिखे पढ़े इंसान, अपने आप को होशियार समझने वाले इंसान बाहर घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, किसको आदत है तंबाकू की, गुटखा की, वो उसकी खोज में निकल रहा है, मगर पता नहीं कि कब मृत्यु उसके द्वार खटखटा देगी। तो अभी भी समय नहीं गया है, आप संभल जाए, अपने अज्ञानता का परिचय नहीं दे। आप ज्ञानी है तो ज्ञानी बनने को पूरा उसको सफल कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानिए। और मनुष्य के जीवन के अंदर जिस तरह मां सती जी ने कहा पहले कि जैन धर्म के अंदर जब तब शील, चारित्र, क्षमा और पश्चाताप, मनुष्य के जीवन के अंदर पश्चाताप होना अति आवश्यक है जब आपको उस ज्ञान को प्राप्त करना है। जो मन के अंदर पश्चाताप नहीं है, उस पश्चाताप के महासागर के अंदर जब आप डुबकी नहीं लगाते, और जब डुबकी लगाने के बाद में जब आपके आंख से जो दो अश्रु की जो बूंद गिर जाएगी, वो पश्चाताप की जो 2 बूंद गिर जाएगी, तो निश्चित समझिए कि आपका कर्म का बंधन क्षय हो जाता है।
उसी प्रकार एक कथा आती है कि जैन संप्रदाय के अंदर चातुर्मास की व्यवस्था, हर सनातन धर्म के अंदर भी चातुर्मास की व्यवस्था है, मगर जैन धर्म के अंदर करीब सबसे ज्यादा 4 महीने एक ही स्थान के ऊपर रहा जाता है। इसी प्रकार 4 साधु एक गांव के अंदर चातुर्मास करने के लिए प्रवेश करते हैं और चातुर्मास लगते ही चारों जन संत लोग सच सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं चातुर्मास के अंदर, इस बारिश के अंदर कितने जीव की हिंसा होगी, कितने जन की कहां से उत्पत्ति होगी, और हम बाहर जाएंगे, कितने लोग हमारे लिए आहार बनाएंगे, और ऐसे पाप के भागी हम बने। तो चारों संतों ने मन में विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए 4 महीने हम उपवास करके रहेंगे। पर उन चारों में जो छोटे वाले संत थे वो ज्यादा नहीं, वो 9 दीक्षित थे, मगर दीक्षा लेने के पहले वो बहुत तप और धर्म, इतना तप करते थे, मगर कर्म की कठिनाई, कि संन्यास दीक्षा लेने के पश्चात उनको वो कर्म उदय में आए और वो तप कर नहीं सकते थे। पहला दिन था, चारों जन उपवास करने बैठे, चारों जन ने एक एक कोने में उपवास करके अपनी ध्यान धारणा में लग गए, मगर जो 9 दीक्षित था 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे उनके पेट में ऐसी वेदना होने लगी, उनके मन के अंदर इतनी पीड़ा होने लग गई कि अभी जब खाएंगे नहीं तो अभी के अभी प्राण पंखे उड़ जाएंगे। अंत में उन्होंने कहा कि जो शरीर है तो ध्यान करके, मंत्र जाप करके हम कुछ कर लेंगे। तो उन्होंने अपना कमंडल उठाया। कमंडल भी कैसा था? मटके के आकार था। तो उन्होंने मन में प्रण किया कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए तो मैं खाने के लिए दूंगा इस पेट को, मगर ये नहीं कि मुंह को टेस्ट आए वैसा दूंगा। मैं ये दूंगा तो खाली भात दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। और वो अपना कमंडल लेकर भिक्षा मांगने, जैनों के अंदर भिक्षा को गोचरी कहते हैं, और गोचरी कर कर आए तो खाली भात ही लेके आए। भात लेकर आकर उन तीनों बड़े साधुओं को दिखाते हुए अपने कोने में गए और कोने में बैठ के हुए मन के अंदर विचार है कि देखो आज कैसे मैंने कर्म किए होंगे कि मेरे कर्म आज उदय में आए, मैं उपवास नहीं कर सकता। धिक्कार है मेरी आत्मा को, धिक्कार है मेरे जीवन को कि ये कर्म मेरे को अभी उदय में आने थे। मटके में हाथ डालकर चावल लेकर अपने मुख तक निवाला लेके जाते हैं। मन के अंदर पश्चाताप की भाव, मगर उस पेट की तृष्णा को शांत करने के लिए उनको खाना पड़ रहा है। इधर वो तीनों मुनि सोच रहे हैं कि हो सकता है आज उसका उपवास नहीं हो सकता है कल कर लेगा। दूसरे दिन देखा 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, फिर से उस 9 दीक्षित साधु के मन के अंदर वेदना शुरू हो गई, पेट के अंदर वेदना हो गई कि अभी नहीं खाऊंगा तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा। फिर अपना कमंडल उठाकर वो चलने लगे। कमंडल एक मटके के आकार का था, वो चावल ही लेते थे।
तो चावल को कुड़ुक बोलते हैं। भरकर घड़ा को चाहिए तो उनका नाम पड़ गया कुड़गुड़ू, कि कुड़गुड़ू मुनि के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए, कि उनको चावल भर के जो खाना खाते हैं, एक ही चावल खाते हैं, उनका नाम पड़ गया कुड़गुड़ू। ऐसे करते 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 संवत्सरी पर्युषण के दिन आए। ये तीनों महात्मा इतने इतने दिनों के तप कर कर बैठे थे। उनके मन में आज विचार आया कि अभी पर्युषण आज से शुरू हो रहे हैं, और इतने दिन तो नहीं किया, मगर पर्युषण के दिन तो ये जरूर 8 दिन के उपवास करेगा। ये नवदीक्षित भी मन में विचार करता है, मैंने इतने दिन खाया, मगर अभी मैं ट्राई करके देखता हूं कि अभी मैं उपवास करूं, कम से कम 8 दिन के तो उपवास करूं। पर्युषण के पहले दिन 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बजे तक उन्होंने सहन किया, और 4 बजे के बाद में जो वेदना उनके अंदर शुरू हुई वो सहन नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने अपना कमंडल उठाया, अपने पात्रे उठाए और वो भिक्षा लेने चले गए। भिक्षा लेकर आए। वो तीनों मुनि क्रोध से देख रहे कि आज के दिन, पर्युषण के पहले दिन भी इसको खाने को चाहिए, और हम इतने दिन से तपस्या करके हमसे भी ये ज्ञान नहीं ले रहा है कि वो 3-3 महीने से, 2-2 महीने से, 3-3 महीने से उपवास करके बैठे हुए हैं, और मैं खा रहा हूं। और यहाँ पर वो जब जैसे ही अन्न लेकर आते हैं, तीनों मुनि को दिखाते हैं, और तीनों मुनि को दिखाते हुए अपने कोने में जाते हैं। मन के अंदर पश्चाताप है, ओह कैसे दिन है, कैसे दिन का मैंने कैसे कर्म बांधे होंगे मैंने अपने जीवन के अंदर, कि आज के दिन भी मुझे खाने को चाहिए। धिक्कार है मेरी आत्मा पे, धिक्कार है ऐसे मेरे कर्मों के ऊपर, कि जिसके कारण मेरे ये उदय में आए और मुझे आज के दिन भी खाने को चाहिए। पर्युषण के दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन भी वही प्रक्रिया चली। 4 बजे वापिस वो कुड़गुनी मुनि अन्न लेने वापिस भिक्षा लेने गए। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए, 8वां दिन था। आज तो इन तीनों ने मन में विचार किया, तो आज तो कुछ भी हो, आज संवत्सरी है, संवत्सरी के दिन तो ये महात्मा, आज तो ये जबरदस्त शिक्षु दीक्षित है, वो आज तो उपवास करना ही पड़ेगा इसको। और नवदास दीक्षित ने भी ये मान लिया था कि आज कुछ भी हो जाए, आज तो मेरे को उपवास करना ही करना है। 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, और जो पीड़ा उठी उनको, और इधर से उधर, उधर से उधर तड़पने लगे। अंत में उन्होंने हिम्मत हार गए, और हिम्मत हारते हुए उन्होंने अपना कमंडल उठाया और भिक्षा के लिए चल दिए। और जब वो भिक्षा लेकर, गोचरी लेकर जब आए, तो जैन के अंदर एक रिवाज है कि कोई छोटा गोचरी लेकर आता है, बड़े कोई भी, उनको उपवास हो या न हो, उनको गोचरी दिखाना जरूरी है, और उनको कहना कि कुछ लाभ देंगे आप। ये प्रथा है कि एक छोटा आएगा, जब बड़े को पूछेगा कि आप कुछ लाभ दोगे, हो सकता है उनकी कोई मन की इच्छा कुछ बदल गई हो, आज मुझे लाभ मिल जाए। तो उन्होंने पहले कोने में बैठे हुए महात्मा से पूछा कि आप कुछ लाभ देंगे। जिस आदमी के ऊपर अपने को चिढ़ चढ़ी हो और वो व्यक्ति अपने सामने आ जाए तो क्या होता है, गुस्से में और तीव्रता आ जाती है। इतने दिन के उपवास करते हुए भी जब वो खाने वाला व्यक्ति उनके सामने आ जाता है तो महाराज के मन में क्रोध की भावना इतनी तीव्र हो जाती है। जब वो छोटे मुनि कहते हैं, जो नवदीक्षित है, वो कहते हैं कि कुछ लाभ दोगे, तब वो महात्मा वाले को, पहले वाले महात्मा बोलते हैं ला ला से करके हाथ थूक करके उनके पात्र में थूकते हैं।
और जब ऐसे पात्र में थूकते हैं तो उनके मन में विचार आता है, ओहो, आज तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि इतने दिन की तपस्या करते हुए भी आज उनके मन और शरीर कितना पवित्र हो गया होगा। और ऐसे पवित्र बने हुए शरीर में आज जो इन्होंने मेरे पात्र के अंदर थूका, जो आज जो सूखे हुए जो चावल थे उसके अंदर घी का काम कर दिया। ओहो, आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी। देख, सोचने की भावना देखिए, इतने दिन के तप व्रत करने के पश्चात भी उनके अंदर क्रोध था और खाते खाते भी खाने वाला भी उनके अंदर पश्चाताप था। ओहो, और पहले मुनि को दिखाकर फिर दूसरे मुनि के पास जाता है, उनको कहते हैं कि कुछ लाभ दोगे। तो पहले को देखकर दूसरे को और ज्यादा चिढ़ चढ़ी, ये चेपी रोग है बहुत बड़ा। आज कोई एक जगह पे कोई मारता होगा तो दूसरे चार आके उसको मारने लग जाएंगे, पर छुड़ाएंगे नहीं। ऐसे ही ये चेपी रोग है। तो एक को देख के दूसरे को ज्यादा चिढ़ चढ़ी कि तेरे को उसने बोला तो समझा नहीं, तो वापिस मेरे पास आ गया, ला मैं भी देता हूं। थूक करके उनके पात्र में भी वो थूकते हैं। और जब उनके पात्र में थूकते हैं वो और भाव विभोर हो जाते हो, आज कितने मेरे पुण्य का उदय हो गया, कितना मेरा भाग्य आज प्रबल होगा कि ऐसे महान तपस्वी के मुख से जो मेरे आज अमृत बरसा है, मेरे घी का काम किया है। ऐसे करते हुए वो तीसरे के पास पहुंचे और तीसरे के पास पहुंचे तो उसको तो और अधिक था। उन्होंने तो 2 गालियां भी दी और गालियां देते हुए उनके पात्र में थूका और थूकते हुए बोला, उनको बहुत सारी बातें सुनाई। अंत में वो जो नव दीक्षित थे अपने कोने में गए, कोने में जाते पात्र को खोलते हैं, खोलते उसको जो थूक था वो मिक्स करते हैं कि आज तो कितना बड़ा घी मिल गया मुझे, धन्य है मेरी जिंदगी को आज, धन्य है मेरी। मगर आज मेरी आत्मा जाएगी, मगर आज के दिन भी मुझे खाना पड़ रहा है। धिक्कार है मेरे जीवन पर, कौन से जीवन के ऐसे मैंने पाप किए कि जो मुझे आज ये तक भोगना पड़ा कि संवत्सरी के दिन भी आज मुझे खाना पड़ रहा है। हाथ में निवाला है, आंख में आंसू है, मन के अंदर पश्चाताप की भावना है और मुंह के अंदर निवाला जैसे जैसे लेते जा रहे हैं और मन के अंदर पश्चाताप, और पश्चाताप के ऐसे महासागर के अंदर वो डुबकी लगा रहे हैं और उनकी आंखों के अंदर से 2 अश्रु आ रहे हैं और वो 2 अश्रु उनके पाप को क्षय करते करते उसी क्षण खाते खाते मुंह के अंदर निवाला है, हाथ ऊपर है और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सारे देवी देवता जो वहां पे जो भूमि के जो देवी देवता है उनका स्वागत करने के लिए, उनका बहुमान करने के लिए वहां पर आते हैं। और नवजत दीक्षित को पश्चाताप की भावना के अंदर, समर्पण की भावना के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब प्राप्ति होती है तो वहां की शासन देवी रुमझुम करते हुए उपासना के अंदर आती है। तो जब ऐसी देवी को देखकर वो तीनों देवता बोलते हैं, तीनों साधु संत बोलते हैं, ओहो देखो मेरी तप का कितना बड़ा प्रभाव है कि शासन देवी मेरी तरफ आ रही है। जब शासन देवी उनकी तरफ नहीं जाते और जो कुड़गुरु मुनि होते हैं, जो नव दीक्षित गुरु है, उनकी तरफ जाते हैं तो वो तीनों जन आवाज लगाते हैं, अरे देवी इधर आओ इधर, वो तो खाउदड़ा है, तब तो हमने किए हमने। तब देवी बोलती है, तुम किसको खाउदड़ा बोलते हो? उसको तो ज्ञान हासिल हो गया। कैसे भी करके वो तीनों उच्च कोटि के साधक थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे, जैन आगमों को जानते थे। वो झट से चौंक गए और अपने स्थान से उठ गए
और मन के अंदर पश्चाताप करने लगे, कि ऐसे ज्ञानी के पात्र में हम थुके, पता नहीं इसको कब ज्ञान प्रकट हो गया होगा। और ऐसे ज्ञानी के पात्र में हम थुके, धिक्कार है हमारी जीवन के ऊपर, इतना तप करके भी हमारे जीवन पर धिक्कार है। और वो अंदर ही अंदर पश्चाताप करके तीनों जन वो नव दीक्षित के पास में जाकर उनके चरणों में पड़ गए। और जब चरणों में पड़ गए तो क्षमा याचना पे क्षमा याचना और प्रार्थना पे प्रार्थना करने पर लगे। और इतने क्षमा के अंदर इतने भाव विभोर हो गए कि उन तीनों को भी वहीं पे वहीं ज्ञान प्रकट हो। तो कहने के तात्पर्य यह है कि क्षमा सबसे बड़ी चीज है, और क्षमा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान ही मनुष्य को मोक्ष के दरवाजे तक लेके जाके खड़े कर देती है। तो जरूर है क्षमा की भावना रखना, फिर वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। आपसे छोटा है माफी मांग लो, कोई नहीं। आपसे बड़े हैं तो भी माफी मांग लो। मगर मनुष्य का अहंकार क्या होता है कि अहंकार जब मनुष्य के अंदर होता है, वो माफी दे तो सकता है मगर माफी मांग नहीं सकता। और जब माफी मांगने की कला उसको आ गई, मन के भाव से उसको माफी मांगने की कला आ गई, तो निश्चित ही उसकी आत्मा तर जाती है और वो मोक्ष की तरफ प्रयाण कर जाता है। इसलिए मन के अंदर बहुत सारी कथाएं हैं कि क्षमा मनुष्य का गहना है, और समय गहने के ऊपर जो उस मनुष्य अपने मन के गहने को, उस क्षमा के गहने को जो आप धारण कर लेंगे, तो निश्चित ही मैं आपको दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी आत्मा की मुक्ति के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई बंधन आपको रोक नहीं सकता। जरूर है पश्चाताप के वो 2 अश्रु जो वो छोटे मुनि ने निकाले थे, वैसे 2 अश्रु पश्चाताप के अंतःकरण से जब आपके मन के अंदर से निकल गए, तो निश्चित मैं कहता हूं कि आपका भी ज्ञान होना, प्रकट होना ये निश्चित है। कथा में कल और आपको फेसबुक के लाइव आऊंगा, कल आपको एक कथा और क्षमा के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि अभी समय का अभाव है। अभी सुबोधिका बाई स्वामी जो आज उनका मौन व्रत है, उनकी दीक्षा को 28 साल हो गए, और उनका जन्म अमरेली में हुआ था। और 28 साल की दीक्षा के अंदर ज्यादा करके वो मौन रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, ज्यादा लोगों के अंदर धर्म का मार्ग दिखाते हैं। आज मैं उनको खाली इतना ही संबोधन करूंगा कि आप उन सभी जितने भी लोग हैं उनको आशीर्वाद के रूप में अपने हाथ खड़े कर कर उनको आशीर्वाद दे। मैं सुबोधिका बाई स्वामी को बोलूंगा कि वो अपने हाथों से माध्यम से सभी को आशीर्वाद देते हुए जन कल्याण के मार्ग पर सबको ऐसा आशीर्वाद दे कि वो सभी जीव सुखी हो, सब धर्म के मार्ग पर चले, और अंत में सभी आत्माओं की मुक्ति हो। स्वामी जी इतनी कंजूसाई नहीं करो, दोनों हाथों से दो। बहुत बहुत साधुवाद स्वामी जी आपको कि आपकी जैसी तप की भावना, ज्ञान की भावना, वैराग्य की भावना सभी जीवों के अंदर आए और सभी जीव अपनी आत्मा का कल्याण करे। और मैं अभी आपको एक मंत्र सुनाता हूं, उस मंत्र को ध्यान से सुने, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करें, आंखों को बंद कर कर भगवान श्री पारसनाथ भगवान का ध्यान करते हुए पद्मावती धर्मेंद्र का भी ध्यान करें, और ध्यान करें कि मेरी आत्मा के साथ में इस सृष्टि के ऊपर जितनी भी आत्मा है सबका कल्याण हो, सबकी काया निरोगी हो, और सब अपने अपने जीवन के अंदर सुखी हो। ऐसी ही कल्पना करनी है कि इस धरती के ऊपर सारी जीवात्मा सुखी रहे, सबके अंदर निरोगी काया हो,
और सब ज्ञान की प्राप्ति होकर मोक्ष को प्राप्त करे, ऐसी भावना लेनी है। अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर उसका ध्यान करें पार्श्वनाथ भगवान का और धनेन्द्र पद्मावती का। ओम शिरहम परमावयम अट्ठगम कारिगहम व्योसी अज्जम रणचुल्लासिरं सुत्थडन्ति पहुपासं सावहानं पयखणं सणासि विदितं विदसयं जय्यं पौमावयं पौमाहुवं सत्तुट्ठं रोगशोगं निवारणं सुमङ्गलं महादेवीं सया सुहमत्तं वञ्चिलं सवयस्सा सवसाणं सम्मयं सेलं वतर्तं अर्णौग्रहं कुज्जं विवायं वज्रं परं पूर्णं नणयं रमेरतिं सन्तुपले हंसारूढे कणाशयं कुर्कुरोहगं वाहिनीं समदर्शनं संयुतम् आम ओहिनामं सोयरणं सोकं सिरिपसनाम् ओम सत्तं सहंकर्यं व्यहं दर्शनं सेणं नाम्यं वसाणां जयं सव्वागयामिनं सिद्धं सव्वसम्मः विहामिनं अन्नानां संसिद्धये चे चक्षुसिद्धं सयानिनं दिज्ज वित्ते दिवसं तत्तव्यासं भवं दलं दलं कखं भक्तिराणं नराणं हरहं विघ्नं सज्जिगट्टेन सडितं कणुं सिद्धितं पच्चामि पोमावायम जयुं जयुं अम्बां सविते सोहितं सवाणं ओम ह्रीं श्रीं अरहं ओम नमीणस्य पात्स्वरूपणं च ते मंगलाचे सरस्वती सासतस्वरूपणं च ते परिताणाचे पद्मावती धनेन्द्र नागपत्नी नागिनी नागकन्या नागदस्वरूपणं च ते ओम ह्रीं ओम श्रीं ओम क्रीं ओम ह्रीं तमणिभद्रेवाय भद्रवाय लक्षत्राय त्रिनेत्राय चतुर्भुजाय पाशाकुलहस्ताय नागाकर्णकुण्डिलाय सिग्ग पवित्रमण्डिताय ओम ह्रीं मा क्रू क्रू आवेश्य आवेश्य स्तोभ्य स्तोभ्य हर हर सिद्र सिद्र खलु खलु अवतर अवतर शमलु क्षमलु भमलु चंद्रनाथ ज्वालामाली चंडोग्र प्रासनाथ कर्धनेन्द्र पद्मावती आज्ञादेव नागपक्ष गंधर्व राक्षस रतिकाम हेलुकाम ब्राह्मण क्षेत्र विषय सुत भवंतरी सर्वज्ञानाविषय नागरकर्णाविषय अवतर अवतर धुनु धुनु कंपे कंपे शिच चले कातुम चले बाहु चले पादम चले कर पल्लावन चले ओम जातक उपरे चिंते चिंतावे जडे जरावे उपरी कोट कामन टुणा नजर टोटकामध्ये छलमध्ये छिद्रमध्ये इष्टमध्ये मुठमध्ये तावते जरामध्ये परिकृत दोष नाशनम परिहर परिहर धनेन्द्र पद्मावती सहिताय आत्मचक्षु भूतचक्षु टाकित चक्षु सर्व लोकचक्षु आत्मा कस हन्न हन्न दह दह पच पच सिद्धि सिद्धि विधि विधि सुमंगलम प्रसिद्धि महादेवा स्वरूपम चिते महाज्वाला स्वरूपम चिते मानसी महामानसी विद्यादेवी आस्थ स्वरूपम चिते महापुरितानम सर्वत्र स्वरूपे पद्मावती लक्ष्मी च स्थावर स्वरूपम चिते ओम ह्रीं ओम श्रा ओम प्रां प्रांति स्वरूपम चिते ओम त्रापयुत ओम हम वल्युम ओम हाम हीम हूम हूम हेम ओम 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 हरित्राण स्वरूपम चिते मंगलाय हरि स्वरूपम चिते ओम पवित्राण स्वरूपम चिते ओम चमवल्युम चरामवल्युम प्राप्त स्वरूपे आकाश गमिन स्वरूपम चिते अंतर्व्यंतर शाकिनी डाकिनी दोष निवारण स्वरूपम चिते आणि पृथ्वीमध्ये देवभूत पिशाचाती सर्व ग्रह दोष निवारण रूपाचे आतो जातो वात को बांधू छल को बांधू छिद्र को बांधू इष्ट को बांधू मुठ को बांधू ताव तेजारा को बांधू कुआ को पोखर को बांधू जड़ को बांधू जड़ा को बांधू झाड़ को बांधू जवाल को बांधू नवग्रह को बांधू सर्प को बांधू सर्प को बांधू सर्प को गंधर्व को बांधू अप्सरा को बांधू भूत को बांधू पुरात को बांधू भूत को बांधू दुरात को बांधू भूत को बांधू पुरात को बांधू नवग्रह को बांधू छत को बांधू जवात को बांधू जीत को बांधु जुआट को बांधू हाथ को बांधू हरत को बांधू पैर को बांधू पुरात को बांधू झूठ को बांधू जुआट को बांधू हुम को बांधू हुकार को बांधू सर्प को बांधू सर्प को बांधू आवत 10 रुपए सर्प को विष को बांधू विषाद को बांधू कर्कल को बांधू पशु को बांधू पशुपाल को बांधू पक्षी को बांधू पक्षी को बांधा गए ओम हरिस्वरूपे रूपे जे धर्मबलिते रूपे मम सर्व ग्रहे धन धान्य ऐश्वर्य कीर्ति मान प्रतिष्ठा राजस्वरूपम चिते महातस्वरूपम चिते ओम हाम ह्रीं श्रीं श्रां श्रीं श्रूं क्रूं कलिकुंड स्वामी परित्रत स्वरूपम चे ज्वालामालिनी पस्वरूपम चिते महाविद्या विद्यापति स्वरूपे आवित्र स्वरूपे धनेन्द्र पद स्वरूपम चिते नागित्र स्वरूपे उपसर्ग हरिता श्री पार्श्वनाथ भगवंत स्वरूपम चिते ओम ह्रीं श्री वरम श्री संकेश पार्श्वनाथ भगवंत स्वरूपम चे साक्षिणम स्वरूपम चिते महत्रूपे महंत स्वरूपे मम सर्व जिच्छा पुण्य कृते जागृते स्वरूपम चिते ओम हुम 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 ह्रीं 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 फट हुम फट स्वाहा ओम शांति 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 सुशांति भवन्तु। आज इस प्रवचन के माध्यम से आपने धर्म की अनेक परिभाषाएं देखी। पांचों महासती जी ने अपने अपने ज्ञान के माध्यम से आपको संबोधित करते हुए आपके अंदर जो ज्ञान की धारा को गंगा को प्रवाहित किया। मैं उन सभी पांचों महासती जी को
साधुवाद देता हूं। और आज रात को जितने लोग देख रहे हैं, उनके दोस्तों को, उनके परिवार को, सबको बोलकर 11 माला, एक छोटा सा मंत्र है, उसमें फेसबुक के ऊपर अभी डाल दूंगा मैं, 11 माला का उसका जाप आपको 8 दिन तक करना है। और 8 दिन के अंदर कम से कम 11 करोड़ मंत्र का जाप होना चाहिए। ये मेरा संकल्प है और इस संकल्प को मुझे पता है कि आप पूर्ण रूप से निभाएंगे। 11 तो मिनिमम 11 है, जिसको जितनी यथाशक्ति है उस मंत्र को करना है। हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर परिवर्तन हो जाए, धन धान्य की वर्षा हो, दुख और रोग का निवारण हो जाए। इस मंत्र का आपको मन लगाकर, ध्यान से एकाग्रचित्त होकर, आसन लगाकर, पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर स्फटिक की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, इन दोनों मालाओं में से कोई भी माला के ऊपर इस मंत्र का जाप करें। और कल मैं वापिस 3 से 4 लाइव आऊंगा, उसमें और से आपके धर्म का लाभ होगा और एक कथा क्षमा के ऊपर और कहूंगा। तब तक के लिए मैं अपने इस प्रवचन को विराम देता हूं और सभी साधुओं को साधुवाद देता हूं। और जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, उनको तहे दिल से मैं आशीर्वाद देता हूं कि उनका जीवन सफल हो, निरोगी काया हो, अपने जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य और कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो। ऐसी ही मंगल कामना के साथ में सबको आशीर्वाद।